आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबको शांत करती है और कहती है कि जज और शो वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद का मजाक बनने से जरूर रोक सकते हैं। अगर हम झगड़े और तमाशे नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं दिखा सकते। अनुपमा सबको याद दिलाती है कि उन्हें डांस रानीज कहा जाता है और रानियां सिर्फ ताज पहनकर नहीं बल्कि अपने गरिमामयी अंदाज से रानी बनती हैं। अनुपमा अनुज की डांस एकेडमी से कहती है कि आप लोगों की टीम का नाम जिनके नाम पर रखा गया है वो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानते थे। रियलिटी शो वालों काम ही लोगों को लड़ाना होता है। हम सब खुद भी रियलिटी शो देखकर उन पर हंसते हैं, तो आज क्या हमको उनके जैसा बनना है? अनुपमा दोनों टीमों से कहती है कि घर की बात हमेशा घर में रहनी चाहिए, लेकिन हम पूरी दुनिया को हमारा तमाशा दिखा रहे हैं। ये सब खत्म होने बाद बाहर जाकर आराम से लड़ाई कर लेना, लेकिन मीडिया के सामने मजाक मत बनो। हमें भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया तो उसकी कदर करो। वह अनुरोध करती है कि हमारे झगड़ों को दूसरों का एंटरटेनमेंट मत बनने दो। देविका अनुपमा से सहमत होती है और कहती है कि हम जब उनका फैसला नहीं बदल सकते तो हमारे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। भारती अनुपमा से कहती है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मीता राही से कहती है कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सिर्फ अनुपमा की परछाई नहीं है। देविका अनुपमा को हौसला देती है। इधर पाखी राही को भड़काते हुए कहती है कि वो अनुपमा को उसकी असली औकात दिखाए। माही भी अनुपमा के खिलाफ बोलती है। तभी राही गुस्सा हो जाती है और परेशान होकर बाहर चली जाती है। ये देखकर अनुपमा परेशान होती है। देविका उसे राही के पीछे जाने के लिए कहती है। अनुपमा राही के पीछे जाती है। भारती चिंतित हो जाती है कि अनुपमा को राही के पीछे नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ गौतम एक वॉलंटियर को अनुपमा की फोटो दिखाता है। इधर तोशु ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। गौतम वॉलंटियर को पैसे देता है और कहता है कि तुम ये काम कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तोशु वीडियो बनाकर खुश होता है और कहता है कि सही समय पर सही जगह होना भी एक टैलेंट है। तोशु सोचता है कि आखिर गौतम मम्मी के साथ क्या करने वाला है। तभी तोशु अनुपमा को जाते हुए देखता है। तोशु अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि सारे पैसे राय पर लगा दो, कुछ भी हो जाए आज राय जीतेगी। इधर अनुपमा वॉलंटियर से राय के बारे में पूछती है तो वॉलंटियर उसे झूठ बोलता है कि राही कॉस्ट्यूम रूम की तरफ गई है। अनुपमा उधर चली जाती है। दूसरी तरफ तोशु फोन पर कहता है कि सारे पैसे राय पर लगा दो क्योंकि राही की जीत पक्की है। मैं खुद भी सारे पैसे राय पर लगा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं खुद भी तुम्हें कॉल करके बोलूँ कि बेड चेंज कर दो तो भी तुम मत करना। तोशु फोन काटकर कहता है कि मुझे मम्मी की जीत से ज्यादा अपना प्रॉफिट चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा कॉस्ट्यूम रूम में जाती है और राही को आवाज देती है। तभी अचानक वह पुतले को देखकर डर जाती है। इसी बीच दरवाजा बंद हो जाता है और उसे एहसास होता है कि दरवाजा लॉक हो चुका है। अनुपमा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। दरवाजे के बाहर गौतम बहुत खुश होता है और कहता है कि अनुपमा उसके जाल में फंस गई है। अनुपमा मदद के लिए चिल्लाती है और दरवाजा खोलने के लिए गुहार लगाती है। गौतम खुश होकर कहता है कि वॉलंटियर की ड्रेस में मेरा आदमी यहाँ किसी को नहीं आने देगा और अंदर से दरवाजा नहीं खुलेगा। गौतम खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो माँ और बेटी दोनों ही पसंद नहीं है, लेकिन तलवार को हराने के लिए कांटे को जीताना पड़ेगा। गौतम चला जाता है। इधर अनुपमा मदद के लिए दरवाजा पीट रही होती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ डांस रानीज अनुपमा का इंतजार कर रही होती है। तभी राही वहां आती है। देविका राही से अनुपमा के बारे में पूछती है तो राही कहती है कि मुझे नहीं पता। देविका कहती है कि वो तुमसे बात करने के लिए ही बाहर गई थी। राही कहती है कि मैं उनसे नहीं मिली। देविका परेशान हो जाती है और कहती है कि फाइनल में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। इधर अनुपमा दरवाजा पीट रही होती है। गौतम खुश होकर डांस करने लग जाता है और कहता है कि आज अनुपमा को पिंजरे में बंद कर दिया। वह खुश होकर नाचने लगता है। तभी अचानक पराग को देखता है और चौंक जाता है। दूसरी तरफ देविका सरिता से अनुपमा को कॉल करने के लिए कहती है। सरिता बताती है कि उसका फोन यहीं पर है। सभी परेशान हो जाती है। जसप्रीत और दीपा आकर बताती है कि उन्हें अनुपमा कहीं पर भी नहीं मिली। इसी बीच एंकर घोषणा करता है कि फाइनल मुकाबले के लिए सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। ये सुनकर डांस रानीज घबरा जाती है। राही भी परेशान होती है। दूसरी तरफ गौतम पराग को देखकर घबरा जाता है। पराग गौतम से कहता है कि अकेले में लोग या तो पागल होकर नाचते हैं या खुश होकर नाचते हैं। तुम अभी तक पागल तो नहीं हुए हो और तुम्हारे पास खुश होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि तुम अनुपमा और राही को हराना चाहते हो। तो तुम किस खुशी में नाच रहे थे?
गौतम कहता है कि मैं टीवी की कोई बहू नहीं हूँ जिसकी जिंदगी घर की पॉलिटिक्स पर टिकी हो। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने आज एक कमाल की डील क्रैक की है। पराग कहता है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो तुम्हारा ये कमाल मुझे भी बताओ। गौतम कहता है कि मैं आपको फाइनल के बाद बताऊंगा। तभी घोषणा होती है कि फाइनल के लिए सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अनुपमा घबरा जाती है और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती है। इधर गौतम पराग से कहता है कि फिलहाल आप फाइनल एंजॉय कीजिए और अपनी बेटी का हौसला बढ़ाइए। मेरी जीत की खुशी आप बाद में मना लेना। गौतम पराग से बचकर चला जाता है और राहत की सांस लेता है। दूसरी तरफ अनुपमा घबराई हुई होती है। उसे जसप्रीत की सेमीफाइनल वाली बात याद आती है। अनुपमा सोचती है कि सबको यही लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैं उनसे किया गया वादा नहीं तोड़ सकती। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मुझे भारती से अपना वादा निभाना होगा। अनुपमा दरवाजा पीटने लगती है। दूसरी तरफ सभी अनुपमा के लिए परेशान होती है। सरिता कहती है कि कहीं अनुपमा जानबूझकर तो नहीं चली गई। जसप्रीत सहमत होती है। भारती दोनों को चुप रहने के लिए कहती है और ऐसा नहीं सोचने के लिए कहती है। इसी बीच प्रेम आता है और कहता है कि फाइनल से पहले मम्मी कहाँ चली गई है। देविका पाखी पर शक करती है, लेकिन पाखी और माही कहती हैं कि हम तो बहुत देर से आपके सामने ही हैं। देविका कहती है कि अनुपमा कहाँ गई है। पाखी कहती है कि शायद डर कर भाग गई होगी। देविका गुस्से में कहती है कि सोच समझकर मुंह खोलना, तुम्हारी मासी यहीं पर है। प्रेम सीसीटीवी चेक करने का फैसला करता है। तभी वोटिंग लाइन खुलने की घोषणा होती है। सभी परेशान हो जाते हैं। देविका कहती है कि टीआरपी के लिए खेतान मुकाबले में देरी नहीं करेगा। इसी बीच बीटीएस शूट के लिए वॉलंटियर आता है। सभी परेशान हो जाते हैं। राही भी सोचती है कि आखिर मम्मी कहाँ चली गई है। दूसरी तरफ अनुपमा डंडे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। इधर वॉलंटियर पूछता है कि अनुपमा कहाँ है। पाखी कहती है कि वो डर कर भाग गई है। माही कहती है कि ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रेम अनुपमा को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कुर्सी पर चढ़कर खिड़की तोड़ने का प्रयास करती है। इधर एंकर कहता है कि फाइनल के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अनुपमा का बैलेंस बिगड़ता है और वह गिर जाती है। अनुपमा को चोट लग जाती है और तभी वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को स्टेज पर बुलाया जाता है। गौतम सोचता है कि अब वो नहीं आएगी। दर्शक कहते हैं कि अनुपमा डरकर भाग गई। इधर अनुपमा फायर अलार्म एक्टिवेट करने के लिए आग जलाती है, लेकिन फायर अलार्म नहीं बजता है और कमरे में आग लग जाती है। पराग सोचता है कि अनुपमा के गायब होने के पीछे कहीं गौतम का हाथ तो नहीं है। तभी पराग को कमरे में से धुआं आता दिखता है और उसे अनुपमा दिखाई देती है। पराग चौंक जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।